नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करती हूँ अपने वन उपवन चैनल में और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। अभी बहुत अच्छी बारिश हो रही है जिससे कि सारे ही प्लांट बहुत ही अच्छे हो रहे हैं। फूल तो सभी अच्छे लगते हैं, चाहे वो रियल के हों या डुप्लीकेट। ये देखिए, ये प्लास्टिक का फूल है, कितना अच्छा लग रहा है। इसी तरीके से ये मनी प्लांट, मैंने प्लास्टिक के मनी प्लांट को लगा दिया है, मुझे अच्छा लग रहा था तो मैंने इसे लगा दिया। ऐसे मैंने रियल में भी मनी प्लांट को लगाया है। मनी प्लांट तो सभी के घर में होते हैं, तो सजाने के लिए हम प्लास्टिक के भी प्लांट और फूल लगाते रहते हैं, गुलदस्ता लगाते रहते हैं, जिससे कि हमारा घर बहुत ही सुंदर दिखे। और कई प्लास्टिक के तो ऐसे भी प्लांट होते हैं जैसे लगते हैं कि रियल में ही हो। ऐसा ही एक प्लांट है जो कि इस तरीके का प्लांट लोग डुप्लीकेट लगाते हैं, यानी प्लास्टिक के लगाते हैं अपने घर की सुंदरता बढ़ाने के लिए। लेकिन यदि हम रियल में कोई डेकोरेटिव प्लांट लगाते हैं या कोई भी प्लांट लगाते हैं तो उसके साथ हम जीने लगते हैं। उसके साथ वो जब बड़ा होता है तो बहुत खुश होते हैं, उसमें पानी डालते हैं, उसमें फर्टिलाइज़र डालते हैं। उसे देख के बहुत ही हमें खुशी मिलती है, जो कि डुप्लीकेट प्लांट में नहीं मिल सकती है। तो कोशिश ये कीजिए कि बहुत ही सुंदर सुंदर इंडोर प्लांट आते हैं, आउटडोर प्लांट आते हैं, जो देखने में भी बहुत सुंदर लगते हैं, हमारे घर और गार्डन को बहुत ही सजा देते हैं। तो आप रियल का प्लांट लगाइए, जो कि बहुत ही अच्छा होता है, हमारे घर के हवा पानी को भी शुद्ध करता है और हमारे दिलो दिमाग को भी स्वस्थ रखता है। कहते हैं कि यदि किसी को गार्डनिंग का शौक़ है तो वो कभी भी डिप्रेशन में नहीं जाता है। तो आज बात करेंगे एक ऐसे ही प्लांट के बारे में जिसकी पत्तियां बहुत ही खूबसूरत होती हैं और ये डुप्लीकेट भी मिलता है, लोग सजाने के लिए अपने घर ले आते हैं, लेकिन इसको रियल में भी लगाना बहुत ही आसान है। तो आइए आज बात करते हैं एलिफेंटा ईयर प्लांट के बारे में, जो कि बहुत ही आसानी से लग जाता है और बहुत ही हार्डी और बहुत अच्छा और परमानेंट प्लांट है। अब बात करते हैं कि इसे एलिफेंटा ईयर क्यों बोला जाता है। तो इसे एलिफेंटा ईयर इसलिए बोला जाता है कि इसकी जो पत्तियां हैं हाथी के कान की जैसी हैं, इसलिए इसे एलिफेंटा ईयर बोला जाता है। कितनी अच्छी बात है कि ये इतना अच्छा इसका नाम दिया गया है इसके शेप के अनुसार। ये देखिए कितना खूबसूरत ये लग रहा है। अब बहुत छोटे से गमले में मैंने इसे लगाया हुआ है। तो आइए जानते हैं कि इसे किस तरीके से लगा सकते हैं और इसकी देखरेख कैसे करना है, इसके बारे में जानेंगे। तो एलिफेंटा ईयर का जो प्लांट है ये एक तरीके से जंगली प्लांट है। ये जंगल में झुंडों में पाया जाता है और एक बार जब हम लगा लेते हैं तो ये मल्टीप्लाई होके बहुत सारा प्लांट बन जाता है। नर्सरी में इसकी और भी वैरायटी मिलती है, लेकिन हमारे यहाँ कॉमन यही दिखती है। लेकिन और भी पत्तियों की वेरिएशन और थोड़े से अलग अलग सेट की पत्तियाँ भी मिलती हैं एलिफेंटा ईयर की, जिसकी देखरेख हम एक जैसा ही कर सकते हैं। और यदि आपको कहीं मिल जाए तो इसका छोटा सा एक बेबी प्लांट लाइए, तो भी ये बहुत ही ज़्यादा मल्टीप्लाई होके बहुत सारा प्लांट बन जाता है। तो इसको हम चाहे तो 10 से 12 इंच के गमले में बहुत ही आसानी से इसे ग्रो कर सकते हैं। ये देखिए मैंने 10 इंच के पॉट में लगाया हुआ है और कितना अच्छा और हेल्दी प्लांट हो रहा है। मैं इसे अपने सीढ़ियों पे रख देती हूँ क्योंकि ये इंडोर भी चल जाता है। इसकी मिट्टी तैयार करते समय हमें 40% अपने गार्डन की मिट्टी और 40% इसमें रेत मिला सकते हैं और 20% इसमें हम पुराने गोबर की खाद या बर्मी कंपोस्ट मिला के इसकी मिट्टी तैयार कर सकते हैं। अब बात करते हैं पानी के बारे में। तो पानी इसे नमी पसंद है, तो इसमें थोड़ा नमी बना के रखिए। हाँ, लेकिन ऊपर की मिट्टी थोड़ी ड्राई हो जाए तो ही पानी डालिए। और हमें ऐसी जगह इसे प्लेस करना है जहाँ ब्राइट सनलाइट इनडायरेक्ट इसे सारे दिन का मिलता रहे। हम इसे बहुत ही डीप एरिया में नहीं रख सकते और नहीं इसे फुल डे का सनलाइट में, डायरेक्ट सनलाइट में भी इसे नहीं रख सकते, क्योंकि ये हमारा प्लांट ख़राब हो सकता है। लेकिन यदि हम इसे ज़मीन में लगाते हैं तो ये फुल डे के भी डायरेक्ट सनलाइट में बहुत ही आराम से सालों साल चलता रहता है।
हाँ, जब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो ये हमारा प्लांट झुलसने लगता है, इसकी सारी पत्तियाँ पीली होके गिर जाती हैं। लेकिन जैसे ही मानसून सीजन आता है ये फिर से ग्रो हो जाता है, लेकिन ये ख़त्म नहीं होता और इसकी पत्तियों में साइन बनी रहे और ये बहुत अच्छे से हेल्दी चलता रहे तो महीने में एक बार इसमें कोई भी फर्टिलाइज़र डाल दीजिए जो आप सारे ही प्लांट में डालते हैं, यानी डीएपी के दाने, वर्मी कंपोस्ट या अपने किचन वेस्ट कंपोस्ट भी डाल सकते हैं। और इसका जो ग्रोइंग पीरियड होता है ये मेन समर का प्लांट है, तो फरवरी मार्च से ये ग्रो होने लगता है और अक्टूबर नवंबर से बहुत ही अच्छे से चलता रहता है। जब बहुत ही ज़्यादा ठंड होती है यानी दिसंबर और जनवरी वाली, तो ये डॉर्मेंसी पीरियड में चल जाता है जहाँ इसकी सारी ही पत्तियाँ गिर जाती हैं, सिर्फ जड़ें ही रह जाती हैं। और जैसे ही समर आता है ये फिर से ग्रो हो जाता है और ये बहुत ही अच्छे से सालों साल हमारे गार्डन में चलता रहता है। यदि हम इसे ज़मीन में लगाना चाहें तो हमें कोई भी केयर करने की ज़रूरत नहीं है, ये बहुत अच्छे से चलता है, बस पानी का ख्याल रखते रहिए। यदि ज़मीन में भी लगाए हैं तो यदि आप मेन गेट के पास लगाएं या कहीं भी ऐसे डेकोरेट करने के लिए लगाएं तो ये बहुत ही खूबसूरत लगता है। आप जहां भी लगाएंगे आपके गार्डन की रौनक को बहुत ही ज़्यादा बढ़ा देता है। यदि आप चाहें तो अपने विंडो में, बालकनी में, सीढ़ियों पे रख सकते हैं जहां इनडायरेक्ट ब्राइट सनलाइट हो, तो ये बहुत अच्छे से चलता रहेगा। बस गमले में लगाए हों तो एक बात का ध्यान रखना है कि बहुत ही जल्दी मल्टीप्लाई होके गमले को भर देता है। इसमें बहुत सारे बेबी प्लांट निकल के आ जाते हैं, तो साल में कम से कम एक बार इसकी रिपोर्टिंग कर दीजिए। सारे प्लांट को गमले से बाहर निकालिए और गमले की कैपेसिटी के अनुसार 1 या 2 प्लांट लगाइए, बाकी अलग कहीं और शिफ्ट कर दीजिए, जिससे कि इसका ग्रोथ है बहुत ही अच्छे से चलता रहे। यदि आप रिपोर्टिंग नहीं करेंगे और गमला भर जाएगा तो आपका प्लांट खराब हो जाएगा। इसलिए समय समय पे इसकी रिपोर्टिंग करते रहिए। यदि बेबी प्लांट बहुत ज़्यादा हो गए हैं तो दूसरे गमले में इसे शिफ्ट कर दीजिए, जिससे कि ये बहुत ही अच्छा चलता रहेगा। और तो यदि आप लो मेंटेनेंस और परमानेंट हार्डी प्लांट चाहते हो तो एलिफेंटा ईयर प्लांट को अपने गार्डन में ज़रूर जगह दीजिए, क्योंकि ये बिना केयर के सालों साल चलता रहता है और हमारे गार्डन की रौनक को बढ़ाए रखता है। तो आप इसे अपने गार्डन में ज़रूर ऐड कीजिए और यदि मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब भी करिएगा।